हाय एवरीवन, मैं हूं वलीद अरशद और आप देख रहे हैं ग्लैड वाइब्स फ्रॉम जर्मनी। आज मैं आपके लिए एक छोटी सी वीडियो विंसन सिटी से और उसके जो इर्द गिर्द के कुछ खूबसूरत पॉइंट हैं वहाँ से पेश करने जा रहा हूँ। विंसन सिटी के मतलब मैंने पहले एक वीडियो जो है ना वो अपलोड की थी, वो आप उसकी लिंक जो है आप इस कोने में देख सकते हैं, या फिर आप मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है वीडियो की लिंक वो भी ऐड कर दूंगा। एक छोटा सा क्लिप विंसन के मतलब मैंने बहुत छोटा सा 1-2 और 3 मिनट का क्लिप मैंने जो है ना वो बनाया था। तो अब जो है विंसन के साथ ही हुप्टे एक छोटा सा पोर्ट है, उस पोर्ट में मैं स्पेशली आया हूँ वीडियो को बनाने के लिए। ये एक बहुत छोटा सा पॉइंट है जो है खूबसूरती के लिहाज से भी बहुत निराला है। इसके अलावा एक जो स्पेशली यहाँ पे खूबसूरत नज़ारा मिलने को नज़र आता है, एक की बजाय मैं 2 कहना पसंद करूँगा। एक तो यहाँ ये कनाल जो मैंने हम्बुर्ग में एक वीडियो क्रिएट की थी, जो एल्ब कनाल जिसका नाम एल्बे था, जो कनाल हम्बुर्ग समंदर से निकलती है, वो हम्बुर्ग से फिर इधर विंसन से होती हुई आगे जाती है। एल्बे कनाल वो बहुत चौड़ी है और लंबाई के लिहाज से तो वो बहुत ही लंबी है, चौड़ाई के लिहाज से भी, और इसके अलावा जो है वो गहराई के लिहाज से भी जो है ना वो काफ़ी गहरी है। तो इस कनाल के ऊपर जो है ना जहाँ जिस सिटी में मैं रहता हूँ, इस कनाल के ऊपर जो है वो पुल नहीं है। तो एक तो ये है नज़ारा देखने का जब सूरज ढल रहा हो, और ये जो बहरी जहाज़ है, जो शिप है, इतना बड़ा नहीं, वो सवारी के लिए जो इस कनाल में चलता है, उसका देखने का अंदाज़ और जो उसकी खूबसूरती है और जो निरालापन है, वो बहुत से लोग देखने आते हैं लुनेबर्ग से, हम्बर्ग से, हारबर्ग से, और इसके गिरदोनीमा में जो भी छोटे बड़े कस्बे हैं वहाँ से लोग स्पेशली यहाँ पे इस नज़ारे को देखने के लिए आते हैं। एक तो ये है, ये मैं कुछ वक्त पहले 1-2 घंटा या फिर अभी मेरे आने से पहले एक जो है वो गुज़र गया, दूसरा आने में कम से कम आई थिंक 20 मिनट अभी लगेंगे उसको आने में। तो तब तक मैं आपको जो है उसके मतलब कुछ बताना चाहता था। एक तो ये देखने का नज़ारा जो है पुल ना होने की वजह से स्पेशली यहाँ पे एक शिप का इंतज़ाम किया गया। इस कनाल के एक तरफ जो है वो निडरसैक्सन सूबा है, जिस सूबे में मैं रहता हूँ, ये 2 सूबे हैं, मुख्तलिफ सूबे, और इसके सेंटर में ये जो है एक एल्बे कनाल है। एक साइड पे है निडरसैक्सन सूबा जिसमें मैं रहता हूँ, और दूसरी साइड पे हम्बुर्ग सूबा है, हम्बुर्ग सिटी का जो सूबा है वो है। इसके सेंटर में ये कनाल है। इसके अगर हम पार जाएं हम्बुर्ग की तरफ, तो स्पेशली गर्मियों के लिए ये जो इधर विंसन या फिर इसके गिरदोनिमा के जो कस्बों में लोग रहते हैं, अपनी कम्युनिटी रहती है, या फिर या इंडियन, पाकिस्तानी, श्रीलंकन जो भी खारजी हैं, आउसलैंडर जो यहाँ पे रहते हैं, उनके लिए स्पेशली ये इन्फो है कि अगर वो आएँ तो इसके पार जाएं। इसके पार जो है वो कुछ पॉइंट हैं स्पेशली गर्मियों के लिए, नहाने के लिए। मैं बज़ाते ख़ुद गर्मियों में यहाँ आता हूँ इंजॉय करने के लिए, नहाने के लिए। तो लास्ट समर में आया था, अभी मे बी आफ्टर 1-2 months I will
go in Hamburg for my study. तो एक तो ये था, ये नज़ारा मैं आपको दिखाने लगा हूँ, और दूसरा जो है वो मैं मज़ीद थोड़ी देर बाद वो भी बना के तो आपको दिखाता हूँ। ये यहाँ पे खाने का भी इंतज़ाम किया हुआ है। ये एक छोटे से ढाबे समझे यहाँ से आप को खाने पीने की भी कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये स्पेशली मैं आपको साथ बताता चलूँ, ये वीडियो बनाने की वजह या फिर आपको बताने का मकसद स्पेशली क्यों इस जहाज़ से, यहाँ पे पुल ना होने की वजह से जर्मन जो ये मेरे से पूछ रहा था, इसकी वजह से मैं थोड़ा सा बिज़ी हो गया कि तुमने जाना है तो वीडियो बनाने की वजह ये थी, आपको बताने का मकसद ये था कि पुल ना होने की वजह से स्पेशली ये जो इस और उस पार लोग रहते हैं उनके लिए स्पेशली ये इंतज़ाम किया गया था और किया गया है। ये जो जर्मन के हुकूमती अदारे हैं उनकी तरफ से, तो आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगाएं कि हमारे यहाँ बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ पे ऐसी सहूलियात, मैं ये नहीं कहता कि हमारे यहाँ लाजमी ऐसी ही सहूलियात होनी चाहिए, और भी बहुत से तरीके हैं सहूलियात देने के अपने लोगों को। हमारे यहाँ बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ पे लोग ऐसी सहूलियात या इस जैसी सहूलियात से माकूल हैं, उनके पास ऐसी सहूलियात ही नहीं कि वो इस जैसा पानी, इस जैसी गहराई का, हमारे यहाँ तो चले इस गहराई के जो बड़े दरिया हैं, जैसा हम गिलगित बल्तिस्तान की तरफ जाएं या फिर इसके अलावा वो और भी बहुत से इलाके हैं उनकी तरफ जाएं तो वो दरिया बहुत गहरे हैं, वहाँ से तो इंसान सोचता भी नहीं कि मैं रस्सों की मदद से जो है नहर या दरिया पार करूं। इसके बावजूद भी लोग हैं जो बहुत बड़ा जिगरा लेके तो रस्सों की मदद से जो है ऐसी कैनाल्स जो हैं वो पार करते हैं। तो असल मकसद यही था कि ये देखें, महंगाई है इस मुल्क में, जर्मन में महंगाई बहुत है। अगर महंगाई है तो उसके साथ साथ हुकूमती अदारों की तरफ से, हुकूमत की तरफ से इंसानों को बहुत सी जो हैं सहूलियात भी दी जाती हैं। हम यहाँ पे जो लूनस्टोया कहते हैं, जो हम टैक्स पे करते हैं, उसके लिए ये हमारा लूनस्टोया जो है, ये हमारा टैक्स जो हम पे करते हैं वो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर की शक्ल में हमको मिलता है। तो ये भी आई थिंक कि इंफ्रास्ट्रक्चर में ही आता है। तो ये था पहला पॉइंट और पहला नुक्ता जिसकी वजह से मैं आपको ये वीडियो दिखाने जा रहा हूँ और जिसकी वजह से मैं स्पेशल यहाँ पे वीडियो बनाने के लिए आया हूँ।
इसके अलावा आप देखें आप इसके गिरदोनिमा में से आप ये जो अरलेबनीस रेडर आई है यहाँ से आप टिकट ख़रीद सकते हैं। इसके अलावा आपको टिकट जो है वो उससे भी जो है ना जहाज़ से भी मिल जाएगी। लास्ट टाइम जब मैं इस जहाज़ के ज़रिए उस पार गया था नहाने के लिए, तो इंजॉय करने के लिए, तो मैंने जहाज़ से ही टिकट ली थी। आपको जहाज़ से भी टिकट मिल जाएगी। तो चलें अब मज़ीद आपको आगे आगे दिखाता हूँ, साथ रहिएगा। थी ये जो आप देख रहे हैं, ये कनाल हमबुर्ग से आती है, एल्बे कनाल इसका नाम है। ये बड़ी कनाल है। अब इससे आगे ये एक और कनाल निकलती है। फिर यहाँ से 2 कनालें हो जाती हैं। जहाँ ये जो मैंने पहले आपको दिखाया था ना कि एक जो है एल्बे से कनाल जो है निकलती है, उस कनाल का नाम ये पीछे लिखा हुआ है, इल्मेनाओ कनाल है ये, जो एल्बे से निकलती है। अगर मैं कोशिश करता हूँ कि मैं जूम करूँ, और आपको दिखा पाऊँ, ये अभी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, जिसकी वजह से अच्छे तरीके से नज़र नहीं आ रहा। ये यहाँ पे जो है ना, जैसा हमारे यहाँ जेहलम दरिया पे, या फिर जो हमारे यहाँ बड़ी बड़ी नहरें हैं, उनके ऊपर पुल बना के, और पुल के आगे ये जो पानी रोकने वाले गेट लगाए जाते हैं ना, यहाँ पे वो बन रहा है
पुराना था, लेकिन वो जो है आई थिंक कि अच्छे तरीके से काम नहीं करता था। उसकी वजह से ये अब यहाँ पे नया बना रहे हैं। एल्बे कैनाल से जो इल्म नाओ कैनाल निकलती है, ये छोटी है, उसके ऊपर ये पुल के ऊपर अब नए तरीके से और जदीद तरीके का जो है ना शपिया वर्क कहते हैं इनकी ज़बान में। और यही समझें ये गेट हैं पानी वाले जो पुल के नीचे ये जो बना रहे हैं। और मैं अब आपको ये कैनाल इतनी बड़ी नहीं, ये छोटी कैनाल निकलती है, या मेरे पीछे देख सकते हैं। सो लेट्स एंजॉय इट। जैसा कि आपको पता है, इस खूबसूरत दुनिया में इंसानों के अलावा जानवर भी रहते हैं। वैसे ही मैं आपको कुछ अब जानवर भी दिखाने जा रहा हूँ। ये देखें, ये भेड़ बकरियाँ, ये आपको पाकिस्तान में ही सिर्फ नज़र नहीं आएंगी, बल्कि पूरी दुनिया में नज़र आएंगी। तो मैंने सोचा कि आपको क्यों ना ये एक झलकी भेड़ बकरियों की भी दिखाता चलूँ।
आई होप यू गाइस कि आपने मेरा आज का जो व्लॉग है वो इन्जॉय किया होगा। एक्चुअली मैंने आपको कहा था इस वीडियो में कि मैं एक व्लॉग बनाने जा रहा हूँ। वजह यह हुई कि वक्त थोड़ा सा कम पड़ गया, जिसकी वजह से मैं एक व्लॉग में मुकम्मल 2 पॉइंट्स नहीं कर सका। तो आई थिंक और मेरा ये ख्याल है कि मैं अब इन 2 व्लॉग्स में डिवाइड करने जा रहा हूँ। एक व्लॉग ये जो मैंने स्पेशली शिप पे बनाया, और दूसरा व्लॉग जो है वो छोटे शिप जो स्पेशली यहाँ पे रहने वालों ने, इस एल्बे के इस कनाल के गिरदो निवाह में रहने वालों ने जो अपने शिप रखे हुए हैं, और जो टूरिस्ट के लिए हैं वो टूरिस्ट के लिए भी हैं, और स्पेशली ये जो अच्छे खासे खाने पीने वाले और पैसे वाले लोग हैं ना, ये स्पेशली उनके शिप हैं यहाँ पे। तो मैं वो खूबसूरत शिप्स जो हैं, छोटे जहाज़ जो इंजॉय के लिए इन लोगों ने रखे हुए हैं, उन शिप्स के मतलब दूसरा व्लॉग बनाऊंगा। तो लिहाजा अब ये जो 2 पॉइंट थे, इन 2 पॉइंट को मैं 2 व्लॉग्स में डिवाइड कर रहा हूँ। ये मेरा पहला व्लॉग है, और दूसरा व्लॉग जो है वो भी मैं क्रिएट करने जा रहा हूँ। सो प्लीज़ इफ़ यू लाइक माई दिस व्लॉग, गिव मी ए लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल ग्लैड वाइब्स। और मेरी रहनुमाई के लिए कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, ताकि मुझे पता हो कि आपको ये व्लॉग्स, ये जो वीडियोस हैं मेरी, आपको पसंद आ रही हैं। और हल्का सा बेल आइकन को भी हल्का सा टच कर दें, ताकि मेरी वीडियो जब मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं, आपको उसकी इन्फॉर्म मिलती रहे। सो इसके साथ मुझे दें इजाज़त, और मिलते हैं in next vlog. See you then.